अस्सलामुअलैकुम किसान दोस्तों, आज मैं आपको डीएपी और एमएपी के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपने फ़ैसला ख़ुद करना है कि हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है या एमएपी खाद का। तो आप देख रहे हैं डेरा नवाज़िश अली यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ अब्दुल मुईद। किसान दोस्तों, ये दोनों फास्फोरसी खादें हैं और फास्फोरस का आपको भी पता होगा कि पौधे की जड़ के लिए जो है वो एक इंतहाई अहम जुज़ है। फास्फोरस जब पौधे को पूरी मिल जाती है, पौधे की जड़ जो है वो ताकतवर जितनी होगी, मजबूत होगी, उतना जो है वो आगे हमारा फिर पौधा जो है वो शानदार लगेगा। तो दोस्तों, डीएपी में फास्फोरस तकरीबन 46% और नाइट्रोजन 18% और एमएपी में फास्फोरस तकरीबन 50% और नाइट्रोजन तकरीबन 10%। एमएपी में जो है वो फास्फोरस ज़्यादा है बनिस्बत डीएपी के और डीएपी में नाइट्रोजन ज़्यादा है बनिस्बत एमएपी के। तो जब नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों इकट्ठी जो है वो ज़मीन में जाती हैं, फसल में जाती हैं, तो फसल के लिए जो है वो एक समझ लें कि अच्छी बात है। दोस्तों, अब जो इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि डीएपी जो है वो असासी खाद है, इसकी पीएच तकरीबन 7.5% है और एमएपी खाद जो है वो तेज़ाबी खाद है, इसकी पीएच जो है वो तकरीबन 3.5% है। दोस्तों, अक्सर जो आजकल हमारी ज़मीनों की पीएच है वो डीएपी के मुताबिक नहीं है। तो इस सूरत में जब हम अपनी ज़मीनों में डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो ये जाके फ़िक्स हो जाएगी, ये फ़िक्स होना शुरू हो जाएगी। ये जो हम पूरा बैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा बैग नहीं लगेगा, तकरीबन 15 से 20% जो है वो लगेगा और ये इसका असर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता होना है। तो इसके मुकाबले में जो हमारी ज़मीनों की पीएच हो गई है वो आजकल एमएपी के जो है वो मुताबिक है। तो इस सूरत में जब हम एमएपी का इस्तेमाल करेंगे तो ये खाद जो है वो पूरी पूरी हमारे पौधे की जड़ों को लगेगी, उतनी हमारी फसल जो है वो शानदार होगी। तो दोस्तों, अगर तो आपकी ज़मीन जो है वो रेतली है या जो है वो ज़रखेज़ है तो आप डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन की पीएच लेवल जो है वो डीएपी के मुताबिक नहीं है तो आप डीएपी का इस्तेमाल ना करें, तो आप जो है वो वहाँ पे एमएपी खाद का इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह भरपूर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आपने फ़ैसला खुद ही करना है कि आपकी ज़मीन जो है वो कैसी है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं देसी तरीके से कि आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है या ज़रखेज़ नहीं है। तो अभी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, फ़ैसला आपने खुद ही करना है कि आपने डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है या एमएपी खाद का। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।